Assalamu alaikum. Here is Miss Maria and I am going to tell you how to solve the exercise of grade 5. ये मेरे पास grade 5 की बुक है और सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1.2 रीडिंग आई विल हेल्प यू। सबसे पहले मैं इसकी एक्सरसाइज आज आपको करना बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है उसको समझने में। टीचर्स गाइडलाइंस आस्क द स्टूडेंट्स क्वेश्चन लाइक। सबसे पहले टीचर्स स्टूडेंट्स को पूछेगा फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक एनिमल्स? क्या आपको जानवर पसंद हैं? सेकंड क्वेश्चन है नेम सम एनिमल्स दैट यू लाइक। स्टूडेंट्स कोई भी नाम बता सकता है जैसे कि मोंकी, हॉर्स। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वाई डू यू लाइक एनिमल्स? आपको जानवर क्यों पसंद हैं? तो इसका जवाब स्टूडेंट्स ही देंगे। ये हमारे पास रीडिंग है आई विल हेल्प यू 1.2 रीडिंग। ये हमारे पास रीडिंग है तो आई थिंक कि रीडिंग सबको इजीली आती होगी टीचर्स और स्टूडेंट्स को। अगर किसी को कुछ पूछने में कोई प्रॉब्लम है या कोई समझने में इशू है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ये मेरे पास नोट फॉर टीचर्स है। ये पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले डिवाइड द स्टूडेंट्स इन पेयर्स एंड आस्क देम टू टेल द स्टोरी टू ईच अदर। स्टूडेंट्स को पेयर में बना के फिर उनसे स्टोरी पूछेंगे। Second, divide them into groups of 5 and give them dialogues of Memna, Mato, Moti, Komen and Jabir. सेकेंड है हमारे पास, इसकी मीनिंग है कि हम उनको 5 ग्रुप में डिवाइड करके उनको ये डायलॉग देंगे। एक को मेमना के, एक ग्रुप को मानो के, एक ग्रुप को मोती के, एक को कॉमिक के और फिफ्थ को जाबिर के। यू कैन मेक पेपर मास्क एंड रोल प्ले। हम रोल प्ले के लिए पेपर मास्क भी बना सकते हैं। थर्ड है वाइल द स्टूडेंट्स आर रीडिंग लाउडली और रोल प्लेइंग द डायलॉग्स। स्टूडेंट्स जब भी लाउडली बोलें और डायलॉग पे फोकस करें। फोकस ऑन देयर प्रोनाउंसिएशन एंड गाइड द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम और लेटर। उनके प्रोनाउंसिएशन और उनके जो डायलॉग्स हैं उनके ऊपर फोकस करे जो भी टीचर है। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1 हमारे पास एक्सरसाइज 1 है रीड द टेक्स्ट एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द कैरेक्टर इन द स्टोरी। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे यहाँ पे मेमना, कोमित, मोती, मानो, जाबिर। सेकेंड एक्सरसाइज हमारे पास रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जाम्पल मेमना वाज अ सॉफ्ट वाइट लिटिल लैम्प। ये हमने रीडिंग में पढ़ रहा है कि यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा। लेट्स चेक। ये अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं शॉर्ट टाइम में मैनेज करना बताऊंगी। हमारे पास एक एग्जाम्पल है मेमना वाज अ सॉफ्ट वाइट लिटिल लैम्प। मेमना एक नरम और सफ़ेद भेड़ थी। सेकंड हमारे पास आएगा मानो वाजा फ्लफी ब्लैक कैट। मानो हमारे पास एक नर काली बिल्ली थी। कोमित वाजा बिग रेड हॉर्स। थर्ड हमारे पास है जाबिर वाजा
जाबिर क्या था? एक भेड़िया था। बिग बैट वॉल्फ। मोती, मोती क्या था? मोती एक डॉग था। मोती वाज अ फैट ब्राउन डॉग। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट होगी। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ आते हैं। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स हु सेड दीज वर्ड्स। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। नो नो इट्स ऑल माइन जाबिर। ये जाबिर ने कहा था नहीं नहीं ये सिर्फ मेरा। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 है। डोंट बी अपसेट आई विल हेल्प यू। हमें ये बताना है कि ये सेंटेंस किस करेक्टर ने कहा है। तो आई थिंक यू रिमेंबर्ड। अगर आपने रीडिंग पढ़ी है तो आप इजीली इसको फिलअप कर सकते हैं। रहेगा मोती, मोती सेड टू मेमना। सेकेंड है डोंट क्राई आई विल हेल्प यू। तुम मत रो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये किसने कहा था? कॉमिक ने। यहाँ पे हम कॉमिक लिख देंगे। डोंट वरी आई विल हेल्प यू। तुम फिक्र नहीं करो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये किसने कहा था? मानो, सेड बाय मानो। ये किसका जुमला है? द बिग बैड वॉल्फ इज़ कमिंग टू ईट मी। ये किसने कहा था? मेमना ने। बहुत बड़ा भेड़िया मुझे खाने के लिए आ रहा है। इट्स सेड बाय मेमना। आई हैव कम टू ईट यू। मैं तुम्हें खाने आऊँगा जाबिर। या मुझे तुम्हें ज़रूरी खाना है। डिपेंड करता है ये सेंटेंस की कंडीशन पे। ये हमारे पास अब आ गई एक्सरसाइज नंबर 4 इन लाइन 5 माई रेफर्स टू। ये हम बताएंगे कि किस लाइन में किसने किसको रेफ़र किया है। तो पीछे रीडिंग है, उस रीडिंग में आप देख सकते हैं। इन लाइन 5 माई रेफर्स टू मानो। इन लाइन 7 आई रेफर्स टू जाबिर। In line 8 you refers to Moti. In line 14 I refers to Memna. In line 18 he refers to Jabir. In line 29 him refers to Manu. Exercise number 5 है read the text and answer the following question. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी। देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है विच वन इज़ द बैड कैरेक्टर। और हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है विच वंस आर द गुड कैरेक्टर्स। हमारे पास गुड कैरेक्टर्स कौन से थे इस स्टोरी में? मेमना, मोती, मानो और कोमित। दीज आर ऑल गुड कैरेक्टर्स। मेमना, मोती, कोमित एंड मानो। They help to Memna, that's why they are all good character. Which one is the bad character? हमारे पास bad character कौन सा था? हमारे पास bad character था जाबिर। Question number 4 which character is sad in the story? मेमना is sad in the story। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ मेमना ही लिखूँगी इधर। मेमना is sad character in the story. Which character do you like and why? यहाँ पे हम लिख सकते हैं I like
good character because they help to Memna. Read the text and write 3 sentences about each character. There are 5 characters in the story. The first one has been done as an example. Jabir was a big bad wolf. He wanted to eat Memna. He drowned in the pond. ये मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 6 है. एग्जाम्पल इन्होंने दी है, लेकिन अगर हम चारों कैरेक्टर्स की सेंटेंस इधर लिखेंगे तो हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं आपको अलग से लिख के बताऊंगी. फर्स्ट कैरेक्टर नेम हमारे पास होगा मानो. मानो वाज a fluffy black cat. आई थिंक आपको यहाँ से सही से नज़र आ रहा है. मानो स्क्रैच्ड फेस ऑफ Jabir badly. मानो स्क्रैच Jabir's face badly. हमारे पास दूसरा कैरेक्टर है मोती. मोती वाज अ फैटी डॉग. मोती वाज a fatty dog. मोती bit sharply on the Jabir ear. मोती ने जाबिर के कान को काटा था. हमारे पास तीसरा है, थर्ड कैरेक्टर है हमारे पास कोमित. कोमित वाज अ brown big horse. मेमना was कोमित ने क्या किया था? कोमित ने जाबिर को किक किया था, तो हम लिखेंगे ही बिग किक्ड टू Jabir and drowned him in the pond. हमारे पास एक्सरसाइज 6 का पॉइंट 4 है मेमना. हमारे पास चौथा कैरेक्टर मेमना का है. मेमना वाज अ सॉफ्ट वाइट लैम. मेमना वाज अपसेट was upset in the story and
frightened from Jabir. ये हमारे पास चारों करेक्टर्स के सेंटेंस हो गए। हमारे पास 1.2 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको अगर कोई सवाल पूछना हो या मेरे समझाने में कोई मिस्टेक लगे आपको तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आइंदा मैथ्स जो सब्जेक्ट हैं उन पे वीडियो बनाऊंगी और एक्सरसाइज सॉल्व करना भी बताऊंगी। थैंक यू।